दोस्तों सामने आप जो मेरा बोगनवेलिया का पौधा देख रहे हैं, इस पौधे पर पत्तियों से अधिक फ्लावर आए हुए हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरीके से आपके बोगनवेलिया के पौधे पर भी पत्तियों से अधिक फूल आए, तो अभी फरवरी के महीने में आपको 4 से 5 कुछ ऐसे ज़रूरी कामों को अपने पौधे पर करना है। साथ ही आपको कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र्स को देना है जिनको कि अभी मैं आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो दोस्तों इन कामों को और इन खादों को दे देने से पौधे पर आपके भी इसी तरीके से मार्च अप्रैल तक बराबर फ्लावरिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो क्या है खाद और क्या है काम, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों बोगनवेलिया का पौधा एक झाड़ी नुमा बेल वाला ट्रॉपिकल पौधा है और इसके कागज़ की तरीके से रंग बिरंगे फूल बहुत ही ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगते हैं। ज़मीन में लगे हुए पौधे पर लगभग साल भर ही फूल आते हैं, लेकिन जो गमलों में पौधे लगाए जाते हैं उन पौधों में नवंबर से मई के बीच में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। और ये पौधा पूरी तरीके से धूप वाला पौधा होता है, इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पौधे को आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर आपके पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की बराबर की धूप लग सके। दोस्तों इससे कम धूप लगने पर इस पौधे पर अच्छी तरीके से फ्लावरिंग नहीं होती है। अगर इस पौधे के लिए पानी की बात करें तो इस पौधे को बहुत कम पानी देना होता है। ज़्यादा पानी दे देने से पौधा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता रहता है, लेकिन पौधे पर पत्तियां आती हैं और फूल नहीं आते हैं। इसके अलावा दोस्तों ध्यान देने वाली चीज़ है कि बोगनवेलिया का पौधा एक ज़मीन में लगने वाला और बेल वाला पौधा है। इस वजह से इसकी जड़ों की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है और पौधा भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। यही वजह होती है कि बोगनवेलिया के पौधे में रूट बाउंड होने की अक्सर समस्या हो जाती है। तो जब भी आप पौधे को लगाएं तो कोशिश हमेशा यही करें कि मिट्टी के गमले में लगाएं और अगर हो सके तो 12 इंच से छोटे गमले में ना लगाएं और 2 साल बाद एक बार इस पौधे की रिपोर्टिंग ज़रूर करें। दोस्तों अगली चीज़ है कि अगर आप पौधे से ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमेशा अपने पौधे पर लाइट प्रूनिंग ज़रूर करते रहें, क्योंकि जब आप लाइट प्रूनिंग करेंगे तो वहाँ से नई नई ब्रांचें निकलेंगी और उन्हीं ब्रांचों पर फूल आएंगे। इसके अलावा पौधा भी आपका काफ़ी स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने अपने बोगनवेलिया के पौधे पर हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग नहीं की है तो सबसे पहले आप इन कामों को अपने पौधे पर ज़रूर कर लें, जिससे कि इस समय नई नई ब्रांच निकलने लगे और जैसे ही आप फर्टिलाइज़र को डालें तो आपके पौधे पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो सके। अगला काम आपको करना है कि अगर आपका बोगनवेलिया का पौधा 2 साल से पुराना हो गया है और कम से कम 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो दोस्तों आप अपने बोगनवेलिया के पौधे को रिपोर्ट भी कर सकते हैं और रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। और अगर ये दोनों काम आप नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों कम से कम आप गमले की 2 से 4 इंच गहराई की मिट्टी को बाहर निकाल दें, क्योंकि जब आप ऊपर से फर्टिलाइज़र डालेंगे तो इसकी जो मिट्टी की सारी फर्टिलाइज़र ख़त्म हो चुकी है और ये फर्टिलाइज़र जो मिट्टी ले लेगी, जिसकी वजह से पौधे की जड़ तक नीचे फर्टिलाइज़र का असर नहीं हो सकेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हमें अपने बोगनवेलिया के पौधे से अधिक फ्लावरिंग लेने के लिए कौन सी फर्टिलाइज़र और किस तरीके से पौधे में देना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपने पुरानी मिट्टी बाहर निकाली है उससे थोड़ी कम मिट्टी आप साफ़ बगीचे की ले लें, या फिर आप उसी पुरानी मिट्टी को अच्छी तरीके से एक दिन धूप में सुखा लें, जिससे कि उसमें किसी भी तरीके के बैक्टीरिया वगैरह हों तो वो मिट्टी से हट जाएं। तो दोस्तों पहली खाद के रूप में आपको, अगर आपका पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए लगभग आपको 250 ग्राम के करीब गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद को लेना है। और अगर आप वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 400 से 500 ग्राम के बीच में लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए इस फर्टिलाइज़र को ले लेती हूँ और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एनपीके पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज काफ़ी अधिक होती है और नाइट्रोजन की वजह से पौधा ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से करता है। साथ ही साथ पौधे में नई ब्रांचें और पौधा हरा भरा रहता है।
दोस्तों दूसरी फर्टिलाइज़र आपको फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र को लेना होगा, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र को देने से पौधे का रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है। साथ ही साथ उसमें जो कैल्शियम पाया जाता है उसकी वजह से ब्रांचें काफ़ी मजबूत होती हैं और जो फ्लावरिंग होती है वो जल्दी झड़ती नहीं है। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच रॉक फॉस्फेट को ले लेती हूँ। आप रॉक फॉस्फेट की जगह अगर बोन मिल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 चम्मच आप बोन मिल पाउडर को ले सकते हैं, या फिर अंडे के छिलकों को अच्छी तरीके से धोकर सुखाकर 2 चम्मच उसका पाउडर आप ले सकते हैं। तीसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आपको 1 छोटा चाय का चम्मच पोटास फर्टिलाइज़र को लेना होगा, क्योंकि दोस्तों पोटास फर्टिलाइज़र को डालने से पौधे पर फूल जल्दी आते हैं और अधिक संख्या में आते हैं। इसी के साथ में अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दोस्तों प्याज के छिलकों की लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप 15 दिन में एक बार अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली फर्टिलाइज़र और लास्ट फर्टिलाइज़र आपको दोस्तों नीम खली का पाउडर मिलाना होगा। तो नीम खली के पाउडर को जब किसी पौधे की मिट्टी में मिलाया जाता है तो उस पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके के कीड़े नहीं लगते हैं और फंगस नहीं लगते हैं। इसी के साथ में नीम खली के पाउडर में नाइट्रोजन की भी अच्छी परसेंटेज पाई जाती है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ होती है, साथ ही साथ पौधा भी काफ़ी हरा भरा रहता है। अब दोस्तों चारों फर्टिलाइज़र को आप आपस में मिला लीजिए और आपने जो गमले की निकाली हुई मिट्टी है उसको जो आपने सुखाकर अच्छी तरीके से तैयार किया है उसी मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को मिलाकर, और जो गमले में खाली जगह गैप हुई है उस गैप वाली जगह में इस मिट्टी को अच्छी तरीके से भर देते हैं। उसके बाद ऊपर से धीरे धीरे करके पानी डाल देते हैं और पौधे को उठाकर पूरी तरीके से धूप वाली जगह पे रख देते हैं। इस तरीके से दोस्तों अगर आप अपने बोगनवेलिया के पौधे पर इन कामों को करने के साथ में और इन सभी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लेते हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से 7 से 8 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे पर एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और फरवरी लास्ट आते आते आपके बोगनवेलिया के पौधे पर ढेरों कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।